बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो यूनिट 2.2 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, ये ऐसे में तीन ऐसेज हैं एक्सरसाइजेज में। ये एक ऐसे स्कूल लाइफ वीएस कॉलेज लाइफ में सॉल्व कर चुका हूँ। दूसरा फिजिकल गेम्स वीएस ऑनलाइन गेम्स भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मोबाइल फ़ोन वीएस बुक्स एंड वीएस मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया है। याद रहे इसका जो पैटर्न दिया गया है ऐसे का कंपेयर एंड कंट्रास्ट का, 4 पैराग्राफ हर ऐसे में दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो मैंने पैटर्न के मुताबिक ही सारे ऐसे सॉल्व किए हैं। पहला इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा सिमिलैरिटीज़ होगा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ होगा डिफरेंसेस एंड चौथा पैराग्राफ होगा कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। बुक्स वीएस मोबाइल फ़ोन्स। बुक्स वीएस मोबाइल फ़ोन्स आर सोर्सेज ऑफ कन्वेइंग एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद मैनी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। बुक्स और मोबाइल फ़ोन जो है ये सोर्सेज हैं, ज़रिए है, मतलब एंटरटेनमेंट कन्वे करना किसी को, मतलब पहुंचाना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनमें और डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं इनमें। बोथ सोर्सेज आर यूज्ड बाय द पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट टाइम्स। ये दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ औकात में। दीज सोर्सेज आर बेनिफिशियल फॉर द यूज़र्स। ये सोर्सेज हैं दोनों बेनिफिशियल हैं यूज़र्स के लिए, बेनिफिट से यूज़र्स हासिल कर सकते हैं इनमें से बहुत सारे। हेयर आर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ दी गई हैं बुक्स और मोबाइल फ़ोन्स में। मतलब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पैराग्राफ। जनरल पर्पज़ ऑफ बुक्स एंड, यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होंगी, सारी सिमिलैरिटीज़ बताया जाएंगी, ठीक है। तो जनरल पर्पज़ ऑफ बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स इज़ टू लेस द रीडर्स विद वैल्यूएबल नॉलेज। जो जनरल पर्पज़ है वो जो है बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स का, कि भाई रीडर्स को नॉलेज के साथ भर देता है, ठीक है। द रीडर्स रीड एंड ट्राई टू गेन अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम दीज सोर्सेज। रीडर्स क्या करता है इन दोनों सोर्सेज में, मोबाइल फ़ोन से भी और बुक्स से भी, ठीक है, रीड करता है। मोबाइल को खोल के बुक्स, मोबाइल में भी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, और कोशिश करता है एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करने की इन सोर्सेज से। दे इन्हांस देयर मेंटल कैपेसिटी बाय एक्वायरिंग यूजफुल नॉलेज गिवन इन द टेक्स्ट। वो मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं अपनी को, जो काम वाली नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक से हासिल करते हैं या मोबाइल फ़ोन से। जो apart from knowledge and information, the books and the mobile phones are also used in free time for the purpose of entertainment. इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करने के अलावा बुक्स और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ की जाती हैं एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए, तफरी हासिल करने के लिए। सिंपली दीज आर द मेजर सोर्सेज फॉर द पीपल टू गेन एंड इंक्रीज देयर नॉलेज एंड कीप देम सेल्स बिजली। सिंपली क्या है कि ये मेजर सोर्सेज हैं बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, नॉलेज हासिल करने के लिए और लोग खुद को बिज़ी रखने के लिए, मतलब फ्री टाइम में, ठीक है। आफ्टर ऑल द नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट गिवन इन द बुक्स एंड मोबाइल फोन्स आर सेम। जो नॉलेज और एंटरटेनमेंट बुक्स में दी गई हैं एंड मोबाइल फ़ोन्स में, वो दोनों सेम्स हैं। द रीडर्स इन्जॉय देयर फ्री टाइम। जो रीडर्स हैं वो अपना फ्री टाइम को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। जो रीडर्स हैं वो फ्री टाइम को एंजॉय करते हैं मतलब दोनों को पढ़ के। तो नेक्स्ट ये सिमिलैरिटीज़ थी, अब डिससिमिलैरिटीज़ आ गई हैं। अल्दो जनरल पर्पज़ ऑफ बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स इज़ सेम। जो जनरल पर्पज़ है बुक्स और मोबाइल फ़ोन का वो सेम है, स्पेशली टू कन्वे द नॉलेज गिवन देयर। मेन पर्पज़ होता है दोनों का नॉलेज हासिल करना, उसमें जो दी गई है। येट देयर आर सम डिफरेंसेस एज कम्पेयर टू द वे ऑफ रिसीविंग दैट नॉलेज, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है कि उस नॉलेज को हासिल करने के लिए जो तरीका होता है, भाई कैसे तरीके को, मतलब किस तरीके से हासिल की जा सकती है नॉलेज, या मोबाइल से ज़्यादा हासिल की जाती है या बुक्स वाले तरीके से ज़्यादा हासिल की जा सकती है, ठीक है। तो देख लें,
सम रीडर्स प्रेफर मोबाइल फोन्स टू गेन नॉलेज वेयर इज अदर्स द बुक्स। कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को प्रेफर करते हैं, कुछ जो होते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए वो बुक्स को प्रेफर करते हैं। द रीडर्स हुज विजुअल कैपेसिटी इज स्ट्रॉन्ग आर लेजी टू गेन नॉलेज बाय रीडिंग जस्ट बुक्स ओनली। जो रीडर्स जिनकी विजुअल कैपेसिटी होती है, जब तक चीज़ों को देखते नहीं है, देख के नहीं पढ़ते, मतलब जो जैसे कि यूट्यूब पे होती हैं वीडियोस नहीं देखते हैं, तो वो नहीं रीड कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो बुक पढ़ने में बिल्कुल लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं। दे नेवर फील ईजी टू रीड बुक्स बिकॉज दे आर वीक इन रीडिंग। वो आसानी से बुक नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो रीडिंग में वीक है, इतने ज़्यादा मतलब बुक्स में। दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली अनटिल दे वॉच देम। जब तक उन चीज़ों को वॉच नहीं करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, पढ़ के नहीं समझेंगे, तो वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। वीडियो भी चलती है और नीचे से उनकी ट्रांसलेशन भी होती है। सो फॉर दैट पर्पज़ दे यूज़ वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक क्लियरली, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर इज़ अदर रीडर्स आर इंटरेस्टेड टू रीड द बुक्स। लेकिन कुछ और रीडर्स होते हैं वो दिलचस्पी रखते हैं बुक्स पढ़ने में। दे नेवर अंडरस्टैंड द थिंग्स अनटिल एंड अनलेस दे रीड देम फ्रॉम द बुक्स। वो कभी भी नहीं समझते हैं चीज़ों को जब तक वो बुक से चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। सो दैट दे सक्सीड टू गेन नॉलेज बाय रीडिंग जस्ट बुक्स ओनली। इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं नॉलेज हासिल करने में जस्ट बुक्स को पढ़ के। दे ऑलवेज अवॉइड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। वो हमेशा मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने में अवॉइड करते हैं जो बुक वार्म होते हैं या बुक्स रीडर होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन है, टू सम अप, बुक्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर हेल्पफुल फॉर द रीडर्स इन सम आर अदर वेज। बुक्स और मोबाइल फ़ोन्स किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल होते हैं। ईच मीन्स ऑफर्स एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। ये दोनों मीन्स जो है मीन्स ऑफ शेयरिंग नॉलेज, ये मतलब दोनों जो है नॉलेज और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी तरीके से। वन शुड ट्राई टू मेक देम सेल्स हैबिचुअल ऑफ रीडिंग बोथ सोर्सेज इन ऑर्डर टू गेन द नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक को मतलब को कोशिश करनी चाहिए कि आप आदी बना दे नॉलेज हासिल करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए, दोनों चीज़ों को, एक चीज़ नहीं, क्योंकि आजकल मीडिया दौर है, मोबाइल फ़ोन से भी पढ़ना लाजमी है। वन और अदर शुड नॉट बी डिस्कार्डेड बट इट शुड बी यूज्ड फॉर द पॉजिटिव पर्पज़। एक चीज़ को या तो मोबाइल फ़ोन को या बुक्स को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये लास्ट एसेस था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया, ठीक है। ये सिंपल ऐसे है, जो बुक का पैटर्न है उसी में दिया गया है, उसी में से ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।